यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 12 अप्रैल 2025 हनुमान जन्म उत्सव के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द विवाह होने का एक प्रबल योग बना सकता है। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, या फिर बच्चा अपना खुद का व्यवसाय कर रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ तो बात बन ही जाएगी, लेकिन अंत में बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, आपके बच्चे वहां नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो इस प्रकार की सिचुएशन में बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि मेरे बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जिसके चलते रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आती रहती हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक उपाय बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब उपाय को ध्यान से सुन लीजिए। 12 अप्रैल 2025 हनुमान जन्म उत्सव के दिन, कुछ लोग इसको हनुमान जयंती भी बोलते हैं, हनुमान जन्म उत्सव भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो ये 12 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन आ रहा है, तो आपने ये उपाय 12 अप्रैल 2025 हनुमान जन्म उत्सव पर ही करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। ध्यान दीजिए, ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं, और एक पीपल का पत्ता आपके पास होना चाहिए ये उपाय करने के लिए। आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो सकता है, आप उसके पास चले जाइए और श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए एक पीपल का पत्ता वहां से तोड़ लीजिए। अब पीपल का पत्ता साइज में बड़ा होना चाहिए, छोटा पत्ता नहीं लेके आना, बड़ा पत्ता लेकर आना है, और पत्ता बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हरा होना चाहिए, ताजा होना चाहिए। इस पत्ते को आप ले आइए और इसको गंगा जल से आप धो लीजिए, इसको सुखा लीजिए। एक स्टील की कटोरी आप ले लीजिए, स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ी सी रोली आप डाल लीजिए। रोली समझते हैं, लाल सिंदूर जो तिलक करते हैं, वही रोली की मैं बात कर रहा हूं। तो उसको आप एक स्टील की कटोरी में डाल के थोड़ा सा उसमें पानी डाल लीजिए और उसका घोल तैयार कर लीजिए। एक माचिस की तिल्ली आप ले लीजिए और माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए। रुई समझते हैं, कॉटन, जिसकी सहायता से बत्ती बनाई जाती है, तो वो रुई थोड़ी सी लपेट लीजिए। और इस पीपल के पत्ते पर आपने लिखना है। कैसे लिखोगे?
जो आपने रोली का घोल बनाया है उसकी सहायता से, और ये जो आपने माचिस की तिल्ली पर रुई लपेटी है इसकी सहायता से आपने लिखना है। सबसे पहले लिखना है शुभ विवाह। अब देखिए पत्ते के दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है बिल्कुल चिकना, एक होता है थोड़ा सा खुरदरा। तो जो चिकना हिस्सा यानी जो बिल्कुल प्लेन वाला हिस्सा है उस साइड में आपने लिखना है, और ऊपर की साइड में लिखना है, क्या लिखना है, शुभ विवाह। देखिए स्क्रीन पर आप देख लीजिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो शुभ विवाह आपने लिखना है। उसके बाद आपने राम 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 इस प्रकार से लिखना है पीपल के पत्ते के ऊपर। अब ये राम राम कितनी बार लिखना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपका बच्चा चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, जिस भी उम्र में चले हुए हैं उतनी ही बार आपने राम राम लिखना है। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो 27 साल का हो गया है और 27 साल का होकर 28वें साल में चला हुआ है, तो आपने लिखना है 28 बार। यदि 29 साल का हो गया है और 30वें साल में चला हुआ है तो लिखना है 30 साल। जिस भी उम्र में चला हुआ है वो आपने लिखना है। और यदि आपके पास आपके जो बच्चे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा कितने साल का हो गया है, तो फिर आप आईडीए से लिख लीजिए, क्योंकि हर माता पिता को ये पता होता है कि तेरा बच्चा कितने साल का हो गया है, कौन से साल में चला हुआ है। तो 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, तो आप आईडीए से लिख दीजिए, राम राम लिख दीजिए। अब आप सोचोगे कि इतने राम राम एक पत्ते पर कैसे आएंगे, आप छोटे छोटे अक्षरों में लिखेंगे ना तो बिल्कुल सही तरीके से आ जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो आपने राम राम लिख दिया। अब एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लेना है। मिट्टी का दीपक आप ले सकते हो और उसमें शुद्ध देसी घी डाल करके और एक बत्ती आपने रखनी है। बत्ती यहाँ पर आप खड़ी बत्ती रख सकते हो, लंबी बत्ती भी रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बत्ती रख लीजिए, यानी एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप तैयार कर लीजिए। और 2 लाल रंग के फल आपके पास होने चाहिए, लाल रंग के, यानी कि या तो आप अनार ले लीजिए या आप सेब ले लीजिए। अब यहाँ पर 2 होना जरूरी है, यानी जोड़े में होना जरूरी है, या तो 2 अनार या 2 सेब। ज्यादा भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम 2 जरूर लेने हैं। तो ये 3 चीजें हो जाती हैं। एक तो पीपल का पत्ता जिसके ऊपर राम राम और शुभ विवाह आप लिख चुके हैं, दूसरा शुद्ध देसी घी का दीपक, और तीसरा ये लाल रंग के 2 फल। तो ये तीनों चीजें लेकर आपके आसपास कोई भी हनुमान मंदिर हो वहां पर आप चले जाइए, या फिर मंदिर कोई और भी हो सकता है, उसमें हनुमान जी की प्रतिमा होनी चाहिए। मंदिर कोई भी हो सकता है, बस शर्त यह है कि उसके अंदर हनुमान जी की प्रतिमा, मूर्ति होनी चाहिए। तो वहां पर आप चले जाइए और हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसके सामने जाकर आप ये जो पीपल का पत्ता है रख दीजिए। प्रतिमा के सामने आप रख दीजिए, जहां पर दिया लगाते हैं वहां पर आप इस पत्ते को रख दीजिए, और इस पत्ते के ऊपर ये जो शुद्ध देसी घी का दीपक आप लेकर के गए हो इसको रख दीजिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए इसको जला दीजिए। उसके बाद ये जो फल आप लेकर के गए हैं ये भी आप वहीं पर रख दीजिए, और इच्छा अनुसार दक्षिणा भी रख दीजिए। इच्छा अनुसार दक्षिणा का मतलब आप 11 रुपए भी रख सकते हो, 21 रुपए भी रख सकते हो, 51 रुपए, 101 रुपया, आपकी मर्जी है। जितना भी आप रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन कम से कम 11 रुपए जरूर रखने हैं। उसके बाद आपने हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है। और यदि बच्चे आप खुद कर रहे हो तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है, और मंदिर में ही बैठ जाना है और एक मंत्र का जाप करना है 108 बार। बिल्कुल आसान मंत्र है, ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्री राम दूताय नमः। ओम श्री राम दूताय नमः। तो इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार करना है? 108 बार, यानी कि एक माला इस मंत्र की जाप आपने कर लेनी है मंदिर में ही बैठकर। और मंत्र जाप करने के बाद फिर से हनुमान जी महाराज से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। तो ये उपाय आप कीजिए और बिल्कुल भाव और विश्वास के साथ कीजिए। यदि आप इस दिन ये उपाय करते हैं तो आपकी जो प्रार्थना है वो हनुमान जी महाराज जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि हनुमान जयंती यानी कि हनुमान जन्म उत्सव और शनिवार का दिन तो काफी अच्छा योग बन जाता है। ऐसे योग में ये छोटा सा उपाय चमत्कार करेगा और आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना देगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कौन से महीने में होगी, कौन से साल में होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा,
या फिर आपके जीवन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या का आप ज्योतिष से समाधान लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखना और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।